क्या लगता है यथार्थ? यस सर। बच्चे आएंगे नहीं? नहीं सर, अब नहीं आएंगे। क्यों? सैटरडे को छुट्टी करते हैं क्या? कहाँ चले सर जाते हैं दो सारे? सर 2 अक्टूबर है ना, तो इसलिए नहीं आया हूँ। 2 अक्टूबर को कौन जा रहा है वहां? गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं क्या घरों में? नहीं ना? सर पता नहीं सर, ईको की तो थी आज, तो हो सकता है बच्चों ने इसलिए सोच ओ, के मैंने मैसेज भेजा यार इस सुबह भी। हाँ सर, वो तो पढ़ लिया हमने। चलो, कोई बात नहीं। अब हम लोगों को ना आज तो चलो जो भी है ये थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा क्लास, ये खत्म होगा कोर्स। फिर अपन को ये देखना है कि अब रिवीजन कैसे करनी है स्टार्ट। तो आगे तो अभी रुकवा ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तो हमारा बचा नहीं हुआ है। सर सेकंड टर्म का भी तो हमारा बहुत सारा हो रखा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सेकंड टर्म का भी हमारा मोस्टली हो ही रखा है। सर रिवीजन करा दो अब। हाँ, अब रिवीजन स्टार्ट कर लेनी चाहिए हमको। तो वो स्टार्टिंग से ही करेंगे, पार्टनरशिप से ही। सर सेकंड टर्म की एडमिशन से करा दो। अगर मैं बात करूँ ना। सर सिर्फ एडमिशन तक आ रहा है ना फर्स्ट टर्म में? हाँ जी। लेकिन हमने रिटायरमेंट, नहीं एडमिशन तक नहीं आ रहा, हाँ तो सारा ही रहा था। सर मतलब पार्टनरशिप में जैसे एडमिशन तक ही, रिटायरमेंट है तो डिसोल्यूशन नहीं आ रहा ना। नहीं है? नहीं सर, सिर्फ एडमिशन तक ही था शायद। खाली एक बार एडमिशन ही देख है। लेते हैं, देखो मेरे को ना याद नहीं रहता, बार बार मैं कुछ गलत बता दूं क्या फायदा। हाँ, एडमिशन तक आ रहा है हमारे पास। तो एड फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, ठीक है। और शेयर्स। इसके अलावा ये रेशियोज ये हमने की, और ये छोटा सा जो है ये थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हमने किया। अब अगर लेकिन अगर आप सेकंड टर्म का भी देखोगे ना, तो सेकंड टर्म का भी हमारा रिटायरमेंट है तो डिसोल्यूशन भी हो गया था ना। हाँ, यस सर, ये दोनों हो रखे। ये दोनों हो रखे हैं। तो हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ। सर हमारे सिर्फ पास सेकंड टर्म का। एक एनपीओ बचा हुआ है बस, ये थोड़ा सा बड़ा है। 6 क्लासेस कहीं ना कहीं इसको चाहिए होती है, 2 क्लासेस इसको। और ये जो सारा मिलाकर है ना 6 क्लासेस इसको। तो 12 क्लासेस, यानी 1 महीने का ही हमारा कोर्स है सेकंड टर्म का जो बचा हुआ है। तो 1 महीना तो आई थिंक अपने को मिल ही जाएगा। यस सर, 1 महीना तो मिल जाएगा। तो इसीलिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। आज नहीं, आज तो मैं थोड़ा सा बस अभी जो हमारा रह रहा है वो करा देते हैं। फिर मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा ताकि कोई वो ना हो। हम लोग रिवीजन से कोई स्टार्ट करेंगे अपना, और वही अपना रिवीजन वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पढ़ा था। पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, फिर गुडविल, फिर एडमिशन, उसके बाद शेयर्स। सर अच्छा, हम गुडविल लोग दोबारा से करोगे? गुडविल तो आ ही नहीं रहा, मतलब उसको बस एक चैप्टर में ही है ना वो तो। जो नहीं आ रहा है वो उसे नहीं कराऊंगा मैं अभी रिवाइज। जो आ रहा है सिर्फ उसको रिवाइज कराऊंगा। आप क्या कह रहे हो अर्षिता, कुछ और कह रहे थे? नहीं नहीं सर, यही कह रही थी। ठीक गुडविल नहीं है। हाँ, फंडामेंटल है, चेंज इन पीएसआर है, और एडमिशन है ना? सर गुडविल है सर। यार तुम क्यों कंफ्यूज करते रहते हो मेरे को दोनों? सर हमारे पेपर में दिया था वो गुडविल के मेथड सारे दिए थे निकालने को। मैं वैसे ही कंफ्यूज रहता हूँ, तुम और कंफ्यूज कर देता हूँ मुझे। गुडविल है। ये वाली साइड पढ़ा करो, ये वाली साइड मत पढ़ा करो। क्योंकि ना देखो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एनसीईआरटी में ना फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड है गुडविल। अर्चिता, है। ओके सर। तो थोड़ा सा ना इसको देख लो एक बार अच्छे से। इससे आपको पता लग जाएगा, जैसे ये गुडविल कह रहा है, फिर उसकी वैल्यूएशन भी कह रहा है, तो गुडविल है हमारे पास। मैंने आप लोगों के साथ ये थ्योरी वाला पार्ट किया हुआ है। थर्ड बुक ले लिया आप लोगों ने अभी? नहीं? है सर सर। मेरे पास नहीं है। तो ले लीजिए उसको एक बार, उससे भी देख लीजिए। इसमें थर्ड चैप्टर में जो सबसे मेन थ्योरी थी वो तो मैंने आपको बताई, हेडिंग और सब हेडिंग वाली। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म। अब ऐसे ही कुछ चीजें हैं, जैसे कहता है स्टेट द सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस बताइए एनालिसिस का।
टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब आपके 11th में आपने बीएसटी में पढ़ा था। तो मैंने मैसेज भेजा था ट्यूसडे वाली क्लास, क्योंकि आज लेनी थी वैसे मुझे, अभी रूल ये है कि सैटरडे को लिया करूंगा, लेकिन नहीं हो पाई 2 अक्टूबर की वजह से, मेरे को पता नहीं चला, ध्यान नहीं दिया, सेंटर आज क्लोज था। तो ट्यूसडे को मैं आऊंगा, तो जिसको मिलना हो, ऑटोग्राफ लेना हो, सेल्फी लेना हो, वो आ सकता है। सर आप ट्यूसडे को कितने बजे तक पहुंच जाओगे इंस्टीट्यूट? सर मैं 6 से 7 इसी टाइम होता हूँ, 6 से 8, 6 से 7 आपके लिए, 7 से 8 11th के लिए। ठीक। टॉप मैनेजमेंट के लिए हमारी एनालिसिस कैसे काम करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। शेयर होल्डर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, याद है ना, ये इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के नाम से आपने एक टॉपिक पढ़ा था 11th अकाउंट्स में, ये वही है। क्योंकि शेयर होल्डर क्यों इन्वॉल्व होते हैं, शेयर होल्डर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेस को कंडक्ट करती है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड होती हैं कि प्रॉफिट है वो हुआ है, डिविडेंड हुआ है, मार्केट हुआ है, होल्डिंग हुआ है, या क्या हुआ है। लैंडर्स जिन लोगों से पैसा लिया है वो क्यों इंटरेस्टेड हैं, लैंडर्स डिसाइड करते हैं कि उनके लोन जो है वो सही समय पे वापस होगा नहीं होगा, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव बताइए, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको पता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का अंदाजा लगता है इससे। हाउ द सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इज असेस्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके हमें कैसे हमारी सॉल्वेंसी का पता लगता है। तो सॉल्वेंसी जब अपने आप में सिर्फ सॉल्वेंसी बोला गया है तो वो हमेशा माना जाएगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसके लिए आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालते हो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हो, उससे पता लगता है। हाउ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज असेस्ड, अर्निंग कैपेसिटी कैसे आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ये 1 मार्कर जो क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए इस बार से, तो एमसीक्यू में। तो विंडो ड्रेसिंग याद है आपको, पढ़ा था आपने 11th में? नहीं सर, ये क्या है? विंडो ड्रेसिंग नहीं पढ़ा? ना। सर हिडन हर्षित, होता है ना कुछ, पढ़ा तो था। हाँ पढ़ा तो था, शुक्र है। तो विंडो ड्रेसिंग बेसिकली हो गया आपका मैनिपुलेशंस। ओनर अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेशन करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर हम अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे तो हमें बैंक लोन देगा, लैंडर्स पैसा देंगे उधार में, अगर हम अच्छा दिखाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है, जो कि एक्चुअली है नहीं, बेटर पोजीशन शो करना देन दैट व्हाट रियली एग्जिस्ट। उस सिचुएशन में फाइनेंशियल एनालिसिस में गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। सब्जेक्टिविटी बिकम्स अ लिमिटेशन, सब्जेक्टिविटी मतलब यही होता है पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बायसनेस। 2 पार्टीज बताइए जो कि इंटरेस्टेड होता है, तो ओनर और मैनेजमेंट। क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि वो ये एसेस करना चाहते हैं कि एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लोन दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं कि नहीं। शो हाउ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सब वो हैं जो आपने पढ़ा हुआ 11th में, एक बार देख लीजिएगा। क्वालिटीज होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उन क्वालिटीज को इग्नोर किया जाता था, अगर आपको याद हो तो क्योंकि वो क्वालिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इग्नोर हुई, और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस में भी नहीं होगा। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, हम अपने अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में होती हैं। तो इसकी वजह से हमारी वो जो क्वालिटेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारी मैनेजमेंट की, वो इग्नोर हो जाती है। और क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इग्नोर होती है, इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी इग्नोर हो जाती हैं। हाउ इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल टू फाइनेंशियल मैनेजर, हेल्प का डिसीजन लेने में। एक बार पढ़ लो इनको। सर रेशियो एनालिसिस में वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? जैसे चल रहे हैं वैसे ही पूछते हैं। आइडल रेशियोज क्या हैं, लैंडर को किस तरीके से मदद करता है, मैनेजर को किस तरीके से मदद करता है। सबसे ज्यादा तो वही हेडिंग और सब हेडिंग। सर हमारे पेपर में यही आई थी, हेडिंग और सब हेडिंग।
जी 11th का थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बेसिक जो पहले 3-4 चैप्टर्स थे, इसके अलावा जो आपका कंसेप्ट वाले चैप्टर्स थे, इनसे आता है बेसिकली तो। सर मैंने सेगमेंट एनालिसिस पे प्रोजेक्ट बनाया है, मैं आपको भेज दूँ, आप एक बार चेक कर सकते हो? हाँ मैं मोटा मोटा चेक कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं। मैं सर आपको सेगमेंट रिपोर्ट के साथ भेज दूँगी। ठीक है, एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए, बता दीजिए, और ध्यान से समझ के पढ़ना। सर क्वेश्चन नंबर 28 में ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल कैसे हो सकती है? 20 28। कैन अ बिजनेस फर्म हैव मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल? हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलती है ना, तो बिजनेस फर्म कैन हैव मोर देन वन ऑपरेट बिकॉज इज अ फर्म हैज मोर वन बिजनेस। अगर आपके एक से ज्यादा तरह के बिजनेस है, जैसे मानो मेरी एक आपके साथ एक मेरा बिजनेस है कोचिंग का, तो कोचिंग में जो मेरे को पैसा कलेक्ट होता है वो एडवांस में होता है, तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल, उसमें कैश कलेक्शन अलग तरीके से होता है। जब मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करता हूँ, जहां मैं क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, तो वहां ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ी लंबी होती है, कुछ बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि मैं एडवांस लूंगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो ड्यू बेसिस पे चलता है काम। तो आपकी एक से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है, बिल्कुल।
यथार्थ पढ़ा? पढ़ रहा हूँ सर। कहाँ से पढ़ रहे हो? तो स्क्रीन से। सर हाँ जी। सर एक बस सेकंड पॉइंट समझाना लिमिटेशन का, क्वेश्चन नंबर 31। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यस सर। सर नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस का मतलब यही है, विंडो ड्रेसिंग, कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं उसमें अपने एडवांटेज के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसमें मैनिपुलेशन करूंगा। मैंने कुछ एसेट ज्यादा दिखा दिए तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि हाँ जी मेरी अच्छी बैलेंस शीट है, या मैंने कुछ लाइबिलिटीज कम दिखा दी जानबूझकर ताकि मेरी बैलेंस शीट अच्छी दिखे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसमें पर्सनल बायस होता है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी पर्सनल बायसनेस है। पर्सनल बायस समझते हो ना? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए की गई पर्सनल धोखाधड़ी। बेनिफिट के लिए, हाँ। जी। सर पढ़ लिया है। ये तो टूल्स हैं, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर ही बोलो उसमें है। रेशियोज, ये रेशियो को भी पढ़ो एक बार। रेशियो का हमने पढ़ा नहीं था पहले, इसको भी पढ़ो।
सर इन्वेंटरी में लूज टूल्स इंक्लूड होते हैं? नहीं सर, सर क्यों? सर लूज टूल ना बेसिकली होता है लॉन्ग रन में चलता है। तो उसमें क्या है, जैसे लूज टूल्स मतलब हमारे जो टूल्स हो गए, वेपन्स टाइप हो गया, तो वो आज परचेज करें तो लॉन्ग रन में चलता है क्यों, लेकिन उसकी कॉस्ट कम है और रिप्लेसेबल है, इसलिए करंट एसेट का पार्ट तो है, बट इन्वेंट्री में नहीं लेते उसको जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ओके सर। सर स्क्रॉल कर दो।
हुआ भाई? यस सर। हर्षिता यस सर हो गया पढ़ा या वैसे ही यस सर बोल दिया? सर। मैंने तो बुक खोल रखी है, मेरे को बुक है, मैं उसी से कर लिया। यथार्थ में तो वैसे ही बोला है ना। सर पढ़ रहा हूँ सर स्क्रीन पे। स्क्रीन यार कभी मैं ऊपर करता हूँ कभी नीचे, तुमने एक बार भी नहीं बोला सर यहीं रोको, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इनमें रेशियोज का ना, ये आइडियल रेशियोज का ध्यान रखना, इस पे 1 मार्कर आते हैं। आइडियल रेशियो क्या है? ओके सर। 4 तरह की रेशियोज बताई थी ना मैंने आपको। यस जितनी भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये सब परसेंटेज में निकलती थी। एक्टिविटी रेशियोज जो थी आपकी वो टाइम्स में निकलती है। ये दोनों आपकी प्योर रेशियो कहलाते हैं। प्योर रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है ना, 2:1। अगर हमें यहां तक कि ये भी करना पड़ा 2.5:1 तो हम करेंगे, लास्ट में 1 लाएंगे, उसको कहा जाता है प्योर रेशियो निकालना। ठीक है जी। बाकी तो इसके बाद एक आपका चैप्टर कैश फ्लो है, वो भी नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीक से फिर मैं आपको रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप की। मैं मैसेज भी डाल दूंगा एक। आज यहीं रोकते हैं, कोई आपका कोई डाउट है तो बताइए मुझे, वरना यहीं रोकते हैं आज। नहीं सर, सर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, अभी क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है अर्चिता। Thank you, sir. ओके सर। ओके जी, थैंक यू।